फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीजनिंग एंड जीके बाय सुकुमार। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंबाला लोकसभा सीट। हरियाणा की अंबाला लोकसभा सीट बेहद ही खास सीट है, क्योंकि यह लोकसभा सीट हरियाणा की सबसे पुरानी लोकसभा सीट है। यह लोकसभा सीट 1952 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी, यानी जब देश में पहले आम चुनाव हुए तब से ये सीट अपने अस्तित्व में रही है। यह आरक्षित सीट है। ये जो लोकसभा सीट है ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। जब देश में पहले आम चुनाव हुए थे 1952 ईस्वी में, तब इस लोकसभा सीट को अंबाला शिमला लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था। अंबाला शिमला लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था। 1952 ईस्वी में जब देश में पहले आम चुनाव हुए थे तब इस सीट का नाम था अंबाला शिमला लोकसभा सीट। और इस अंबाला शिमला लोकसभा सीट में मौजूदा पंजाब, जो वर्तमान में पंजाब स्टेट है वो, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो शिमला तक का एरिया इंक्लूड था। ये सीट इतनी बड़ी थी कि उसमें अंबाला का हिस्सा प्लस में पंजाब का प्रांत का हिस्सा और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला है उसका हिस्सा भी सम्मिलित था, यानी ये बहुत ही बड़ी लोकसभा सीट थी। आजादी के बाद देश में जब पहले जो आम चुनाव हुए थे, कब हुए थे? पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे और दूसरा जो लोकसभा आम चुनाव था वो 1957 में हुए थे। तो आजादी के बाद जब देश में पहले दो आम चुनाव हुए थे उस समय देश में 2 सदस्य निर्वाचन कानून लागू था। जब मैंने आपको करनाल लोकसभा सीट के बारे में बताया था उसमें भी 2 सदस्य निर्वाचन कानून के बारे में बताया था। क्या था ये 2 सदस्य निर्वाचन कानून? कि देश की हर 5 में से एक लोकसभा सीट पर 2 सांसद निर्वाचित होते थे। एक सांसद निर्वाचित होता था सामान्य वर्ग का, यानी जनरल कैटेगरी का, और जो दूसरा सांसद निर्वाचित होता था वो अनुसूचित जाति का होता था। अनुसूचित जाति का यानी एससी कैटेगरी का, देश की 5 लोकसभा सीट में से। और हरियाणा में भी ऐसा हुआ था 1952 में भी और 1957 में भी। हालांकि उस समय हरियाणा जो था वो संयुक्त पंजाब प्रांत का एक हिस्सा था। 1952 की जो पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें करनाल सीट से 2 सांसद चुनाव निर्वाचित हुए थे। करनाल सीट से 2 सांसद निर्वाचित हुए थे, एक जनरल कैटेगरी का होता, एक एससी कैटेगरी का होता। और जब दूसरे आम चुनाव हुए थे लोकसभा के 1957 ईस्वी में, उस समय अंबाला लोकसभा से 2 सांसद निर्वाचित हुए थे। इसके बाद क्या हुआ? हरियाणा जब बना था 1966 ईस्वी में, उस समय क्या हुआ था? उसके बाद से क्या किया था गवर्नमेंट ने कि ये जो 2 सदस्य निर्वाचन कानून खत्म कर दिया था। कब किया था? 1962 ईस्वी में गवर्नमेंट ने 2 सदस्य निर्वाचन कानून को खत्म कर दिया था और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 2 सीटें हरियाणा में परमानेंट रिजर्व कर दी गई थी 1962 के बाद। तो जब 1966 में हरियाणा बना था उसके बाद 1967 के पहले लोकसभा चुनाव हुए थे स्वतंत्र हरियाणा में, उस समय करनाल और अंबाला ये परमानेंट 2 सीटें एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व करी है। और तब से लेके वर्तमान समय तक ये 2 ही सीटें अनुसूचित जाति या एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अब बात आती है कि अंबाला लोकसभा में कौन कौन सी विधानसभाएं सम्मिलित है। अंबाला लोकसभा में 3 जिलों की विधानसभाएं आती है। पहली जिला है अंबाला। अंबाला में विधानसभा कितनी है? अंबाला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। कौन कौन सी है? अंबाला सिटी,
दूसरी यहां पे है अंबाला कैंट, तीसरी यहां पे है मुलाना, और चौथी यहां पे है नारायणगढ़। ये 4 सीट अंबाला में विधानसभा की है। दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट आता है, दूसरा जो जिला आता है, वो आता है पंचकुला। पंचकुला में 2 सीटें हैं विधानसभा की। कौन कौन सी? एक तो है पंचकुला और दूसरी है कालका। तीसरा जो जिला है वो है यमुनानगर। हालांकि यमुनानगर में लोकसभा की 4 सॉरी विधानसभा की 4 सीटें हैं। कौन कौन सी है? यमुनानगर, जगाधारी, सादौड़ा और रादौर। ये 4 सीटें यमुनानगर में विधानसभा की है। लेकिन हमारे हरियाणा में लोकसभा की 1 सीट के नीचे 9 विधानसभाएं आती है, और तीनों की विधानसभा काउंट करते हैं तो 10 विधानसभा बनती है। 4 विधानसभा अंबाला में है, 2 विधानसभा पंचकुला में है, और 4 विधानसभा कहां पे है? यमुनानगर में। 10 विधानसभा होती है, और एक विधानसभा के नीचे 9 सॉरी एक लोकसभा के नीचे 9 विधानसभाएं आती है हरियाणा में। तो इसलिए 4 विधानसभा तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट की, 2 विधानसभा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की, और 3 विधानसभा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की ले ली अंबाला लोकसभा के नीचे। कौन कौन सी ले ली यमुनानगर की? यमुनानगर विधानसभा ले ली, जगाधारी विधानसभा ले ली, और सादौड़ा विधानसभा ले ली। ये तीनों विधानसभा ले ली तो हो गई ना 9। 4 3 7 और 2, ये 9 विधानसभाएं अंबाला लोकसभा के नीचे आती है। और जो बच गई एक विधानसभा, रादौर विधानसभा, इस रादौर विधानसभा को कुरुक्षेत्र विधानसभा लोकसभा के नीचे ले आए। कुरुक्षेत्र लोकसभा में शामिल कर लिया गया। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो और हमारा ये चैनल पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।